हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज डेट है 15 मई। आज हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आया, कहां से हमें ट्रेड मिला और कहां हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कहां से और किस वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ और कहां से हमने ट्रेड लिया और किस तरह से आज का मार्केट का सिनेरियो रहा। उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के बैक टेस्टर पर जाते हैं। बैक टेस्ट 16 मई, आज डेट एक्सपायरी 16 मई, 15 मई है। हम लोग टाइम 9:15 सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट टिक में हमारे पास क्या डेटा आता है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे और आप देख रहे होंगे कि हमारा रेसिस्टेंस 22,300 पर है और रेसिस्टेंस का वीकनेस 22,250 पे है, यानी कि रेसिस्टेंस WTB है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ठीक उसी तरह से सपोर्ट 22,200 पे है और सपोर्ट का वीकनेस टॉप के साइड 22,250 है, यानी सपोर्ट WTT, वीक टूवर्ड्स टॉप, यानी रेसिस्टेंस हमारा WTB है और सपोर्ट हमारा WTT है। ऐसे इस केस में मार्केट में क्या होता है, मार्केट कंप्लीट कंसोलिडेट कर जाता है और ये हमारे लिए एक नॉन ट्रेडेबल जोन रहता है, यानी ट्रेड करने का जोन नहीं है। इस तो ट्रेड करने का जोन कब बनता है, तो हमें वेट करना होता है कि कोई एक साइड स्ट्रोंग हो जाए, यानी कि जो वीकनेस दिख रहा है पीला पीला कलर वो गायब हो जाए, यानी 75% से कम हो जाए, तब हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें इस केस में भी ट्रेड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी 22,300 का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो 22,328 आता है। तो एक लाइन हम लोग 22,328 पे डालेंगे, ये लाइन 22,328, ठीक है। इसको बोलेंगे EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, और कब WTB, वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा लाइन हम लोग खींचेंगे जहाँ WTB है वहाँ से, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं 22,250 के वॉल्यूम पे, तो क्या आता है 22,278। तो दूसरा लाइन हम लोग 22,278 पे खींच लेते हैं, ठीक। फिर हम 22,250 के सपोर्ट साइड क्लिक करेंगे तो 22,228 आता है। तो तीसरा लाइन हमारा यहाँ 22,328 पे 228 पे हम लोग खींच लेते हैं। फिर चौथा कहाँ होगा, 22,200 के सपोर्ट, जो सपोर्ट है 22,200 पे, वहाँ हम लोग फोर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना आ रहा है 1,180, 22,180। तो हम लोग यहाँ 22,180 के आसपास 79-80, तो यहाँ आसपास खींच लेते हैं, ठीक। अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आप अगर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि 22,300 का जो एक्सटेंशन है, ये वाला वैल्यू ये अपने आप में सेफ ट्रेड होता है। लेकिन EOR-1 यानी कि ये जो वीकनेस वाला है, इसका एक्सटेंशन एक रिस्की ट्रेड होता है, यहाँ से रिस्की रिवर्सल मिलता है। ठीक उसी तरह से EOS+1 यानी कि ये वाला वैल्यू आपके लिए रिस्की ट्रेड फॉर रिवर्सल है, यानी कि इस रिस्की रिवर्सल यहाँ से ऊपर का मिलता है। और ठीक उसी तरह से EOS, जब WTT है तो EOS का वैल्यू यहाँ से हमारे लिए ऊपर का ट्रेड लेना सेफ हो जाता है। तो चलिए आगे क्या क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट तो मार्केट यहाँ स्टार्टिंग हुआ और फिर देखें मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया। स्टार्टिंग में मार्केट कंसोलिडेट करता है और दूसरी बात क्या हो रहा है, यहाँ का वॉल्यूम धीरे धीरे आप देख रहे हैं घट रहा है। 90% से धीरे धीरे 79 हो रहा है, यहाँ का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अपने आप में मार्केट बुलिश बताया जा रहा था मॉर्निंग में कि धीरे धीरे मार्केट बुलिश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9:30 के बाद तो यहाँ देखिए इसके
एक्सटेंशन से, ऐसे तो मार्केट बुलिश हो रहा है तो नीचे का ट्रेड लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, लेकिन अगर यहाँ से भी लेते हैं 282 से भी लेते हैं तो 282 से लेंगे कहाँ, कब लेंगे, जब रिस्की ट्रेड रहता है। तो हम किसी कैंडल, किसी बियरिश कैंडल, यहाँ कहीं भी अगर बियरिश कैंडल बनता, यही वाला कैंडल अगर बियरिश बनता, रेड बन जाता, तब हम लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ से जाए या तो यहाँ से जाए, मार्केट को तो नीचे ही जाना है, तो बियरिश कैंडल अगर यहाँ बन जाता तो इसके हाई को स्टॉप लॉस ले करके हम लोग यहाँ से कहीं से ट्रेड नीचे का बना लेते, लेकिन यहाँ कोई बियरिश कैंडल बना ही नहीं। तो रिस्की ट्रेड जहाँ से हो वहाँ से बिना बियरिश कैंडल बने या तो नीचे का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या बुलिश कैंडल बिना बने ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए रिस्की ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हम लोग, हमारा ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं रहा, यहाँ से यहाँ मार्केट फालतू में आया। फिर देखते हैं यहाँ क्या हुआ था 10:10 में। आगे बढ़ते हैं, 10:10 में किस तरह का सिनेरियो हुआ, में बदलाव हुआ 10:10 में। 10:10 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो बियरिश प्रेशर है वो अपने आप में गायब हो जाता है। यहाँ जो बुलिश प्रेशर है, बुलिश प्रेशर बना रहता है, तो अपने आप में एक ट्रेड दे सकता है था कहाँ से, यूएस जब WTT यानी कि यूएस से हमारा एक बेहतरीन ट्रेड ऊपर का मिल सकता था। लेकिन बात है क्या, आप देख रहे होंगे मार्केट का प्रेशर ऊपर से नीचे तक है, तो जो यहाँ से तभी देता है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ का जो OI है, यहाँ 264 के है, यहाँ 212 के है। अगर यहाँ का OI अधिक रहता तो ऐसे केस में डायरेक्ट यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँचता है वहाँ से हम ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर ये OI कम हो तो मार्केट में थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है कि आखिर कब हमें ट्रेड दे सकता है मार्केट। ठीक है, लेकिन ठीक उसी तरह से आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि देखें यहाँ से क्या होता है कि वेट करना पड़ता है, लेकिन आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से ले सकते हैं रिस्क। ठीक है, और नहीं तो आप वेट करें इसका 22,152 आप देखेंगे इस वैल्यू, यहाँ का वैल्यू। ठीक है, 22,152.53 यहाँ का वैल्यू कहाँ का है, EOS-1 का। तो देखिए यहाँ आया मार्केट, तो यहाँ भी अपने आप में रिस्क, अगर मार्केट धीरे धीरे प्रेशर बना रहा है तो रिस्की जैसा लग रहा है, तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल बिना बने आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ एक बुलिश कैंडल बना तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हुआ, और यहाँ से मार्केट जो रन किया यहाँ तक गया, हालांकि यहाँ तक तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग था। ठीक है, यहाँ से यहाँ फालतू में गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिनेरियो में क्या बदलाव हुआ आप देखेंगे। तो यहाँ 74-75% है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ 75-77% फिर से मार्केट WTB बनाता है, रेसिस्टेंस फिर से WTB बन जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मार्केट WTB है और सपोर्ट WTT, देखिए सपोर्ट WTT नहीं है, सपोर्ट WTT था, फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से गया है। ठीक है, मार्केट अपने आप में इस जो सपोर्ट है बियरिश जैसा बनाया हुआ है, और यहाँ भी रेसिस्टेंस भी यहाँ से फिर से WTB हुआ है, तो अपने आप में बियरिश बनाया। फिर भी यहाँ से कहाँ से ट्रेड लेना उचित रहेगा, तो आप 22,200 से एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 22,200 का वैल्यू कितना आ रहा है, 22,250, यानी कि आप देखेंगे कितना मिनट, 11 बजे हम लोग आते हैं। 11 बजे के लगभग 11 बजे, यानी कि हाँ 11:05 में हमारा वैल्यू क्या बता रहा है, तो यहाँ 22,229, यानी कि आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ से, 22,229 से। और सेफ ट्रेड के लिए आपको वेट करना होगा, कहाँ का वैल्यू,
22,278 का वैल्यू, यानी ये वाला वैल्यू आपको वेट करना होगा। तो रिस्की ट्रेड था, तो मार्केट देखें यहाँ से यहाँ तक चला गया, ऊपर भी चला गया। यही सेफ रहता तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता, लेकिन रिस्की है तो थोड़ा ऊपर चला भी जाता है। तो देखिए कंसोलिडेट किया, तो रिस्की में क्या होना चाहिए कि किसी बेयरिश कैंडल का वेट करना चाहिए। तो देखिए बेयरिश कैंडल, ये वाला कैंडल, इस कैंडल को आप देखें तो कंप्लीट लग रहा है रिवर्सल कैंडल जैसा, पिन वार जैसा कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ हमारी एंट्री होती है और यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश हो चुका है। क्यों, कैसे बेयरिश हो चुका है? यहाँ जो देख रहे हैं WTT था, WTT हट गया है, यहाँ WTB हो गया है मार्केट। तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड बनता है। साथ ही ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो देखें यहाँ 344 के है, यहाँ 214 के है। तो यहाँ से तो एक ट्रेड बनता ही बनता है 229 से, ये वाला वैल्यू से। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ से भी बना, यानी कि 100 रुपये 103 रुपये प्रीमियम डायरेक्ट 133-34 तक गया। यहाँ तक जाने के बाद प्रीमियम 150 के लगभग चला गया। फिर आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि मार्केट में बियरिश प्रेशर तो बना ही रहा है शुरुआत से ही। फिर हमारा एक ट्रेड यहाँ बन जाता है जो कि कंप्लीटली रिस्की था। यहाँ से ट्रेड नीचे का लेना अपने आप में एक जोखिम है। यानी कि आप देखें तो कितना बजे, 11:50 में। तो 11:50 में क्या हुआ है, तो अब देखें कि 11:50 में ये जो वैल्यू है 99% हो गया। यानी कि जो WTB बनाया वो बढ़ते बढ़ते 99% हो गया। अगर धीरे धीरे अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो ये वाला वॉल्यूम 100% वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि ये तो WTT दिखता, लेकिन एक्चुअल में WTT वो नहीं रहता, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहता है। इसका मतलब कि टॉप से बॉटम के साइड बियरिश प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि इसके जहाँ से शिफ्ट हुआ है जहाँ पे, उसके एक डाइवर्जन नीचे से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी चीज़ को देख करके हमने यहाँ से एक ट्रेड बनाया, हालांकि वो कंप्लीट रिस्की था। तो यहाँ हमारा SL हिट करते हुए आगे मार्केट गया। हालांकि 5 पॉइंट का हमारा SL था, 5 से 7 पॉइंट का। ठीक है, आगे देखिए जब मार्केट यहाँ कितना 11:55 पे पहुँचता है तो क्या होता है, 11:55 पे यानी 12 बजे लगभग कंप्लीटली मार्केट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देखें यहाँ WTT दिख रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है WTT नहीं है, रेसिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। यानी रेसिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है। पहले यहाँ से सेफ मिलता था, यानी कि 22,150 से सेफ रहता था, लेकिन अब तो 22,000 से ही सेफ हो जाता है ट्रेडिंग हमारा। यानी 22,230 से आप एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। बाकायदा मार्केट यहाँ 22,230 पे आ करके एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट आप देखें, ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो 1:30 से डॉट टू डॉट रिवर्स करता है और हमें एक डाइवर्जन का भी ट्रेड हमें दे भी देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों लिए, क्योंकि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है। तो टॉप टू बॉटम हुआ है तो प्रेशर दिया है मार्केट, प्रेशर के कारण हम यहाँ से भी सेफ ट्रेड ले सकते हैं 230 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मार्केट फिर कंसोलिडेट कर जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो उस टाइम जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया था, यानी कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे। तो इस वजह से मार्केट यहाँ कंप्लीट कंसोलिडेट, साथ में आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो मार्केट को कंसोलिडेट बना दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक उसी तरह से सिनेरियो, इसी तरह का सिनेरियो बना रहा कंप्लीट डे तक, यानी कि 2-3 बजे तक। और 2-3 बजे तक जैसा ही यहाँ वैल्यू आया, आप देख सकते हो कि यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बना, क्योंकि उस टाइम मार्केट का वैल्यू यहाँ आ रहा था, यानी कि 185 के लगभग सपोर्ट का वैल्यू आ रहा था। तो इस तरह से हमारा आज का दाइंड हुआ। और मिलते हैं अगले पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं अगले डे का
यानी कि 16 मई का। ठीक है, थैंक यू।